हेलो एवरीवन। सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। 21st एंड 27 को आपका एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखना है, सो दैट आप लास्ट मोमेंट में किसी भी तरीके की गलती ना करें, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले। एंड स्पेशली ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा आज का जो वीडियो है, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं और स्पेशली ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे देते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, मतलब हर एक कैंडिडेट के लिए आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कि आपको जब आप एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाएंगे तो किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना है। सबसे पहले तो आपका जो एडमिट कार्ड है आप इसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे, वो आपको लेकर जाना है। ठीक है, आपको फोटोग्राफ लेकर जाना है, एक फोटो जो आपके एडमिट कार्ड पर पेस्ट होगा और दो आपको एक्स्ट्रा फोटो लेकर जाना होगा। तो टोटल आपको 3 फोटोग्राफ्स रखने हैं और ये फोटो सेम होंगे जो फॉर्म को फिलअप करते टाइम आपने अपलोड किया था, तो सेम फोटोग्राफ्स होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको आईडी प्रूफ ले जाना है, आधार, पैन, कुछ भी आप लेकर जा सकते हैं। मेक श्योर कि आपका जो आईडी कार्ड होगा वो ओरिजिनल एंड उसकी फोटोकॉपी दोनों आपको लेकर जाना है। दैट मीन्स आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना है एंड सेम आईडी कार्ड की फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। आपको पेन लेकर जाना है, वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पेन की जरूरत पड़ेगी। रफ शीट वो प्रोवाइड करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ पेन लेकर जाना है। एंड यस, खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी आप कैरी कर सकते हैं, सो दैट आपको पानी की कमी ना फील हो। ठीक है, चलिए अब यहां पर आते हैं। जब आप अपना एडमिट कार्ड ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यहां पर आपका नाम होगा, यहां पर एग्जाम का डेट लिखा होगा, यहां पर रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा, यहां पर रोल नंबर, यूजर आईडी और यहां पर पासवर्ड होगा। इसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो आपसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा लॉगिन करने के लिए, तो वहां पर आपको अपनी जीमेल आईडी नहीं एंटर करनी है। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड में ये जो यूजर आईडी मतलब आपका जो रोल नंबर है यही आपका यूजर आईडी होगा। तो ये जो रोल नंबर है, यूजर आईडी है, आईडी की जगह पर आपको ये एंटर करना है और ये जो पासवर्ड लिखा हुआ है इसके सामने पासवर्ड में आप इसको एंटर करेंगे। मेक श्योर लॉगिन करने के लिए आपको जो आईडी और पासवर्ड यूज करना है वो यही वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ये पढ़ लीजिएगा कि कहां पर आपका एग्जाम है। अब यहां पर आते हैं, यहाँ पर आपकी फोटो होगी, यहाँ पर जो आपकी कैप्चर्ड फोटो थी ये होगी। ये जो फोटो है जो आपने अपलोड किया था सेम फोटो यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। ठीक है, ये जो फोटो है सेम फोटो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है और इस पर आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है। क्रॉस सिग्नेचर कुछ ऐसा करना है कि आधा वो इधर एडमिट कार्ड पे रहेगा और आधा फोटो के ऊपर रहेगा, बट आपके फेस पर सिग्नेचर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले पेज का क्या काम है ये मैंने आपको बता दिया। आईडी पासवर्ड ये रहेगा, फोटो यहाँ पर पेस्ट करनी है और इस पर क्रॉस सिग्नेचर करना है। क्लियर है, चलो इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है। सबसे पहले Please bring this call letter with your photograph affixed thereon, a photocopy of photo identity proof stapled with it, and same currently valid photo ID in original and 2 additional photographs. This is essential. तो इतनी चीजें तो आपको लेकर जानी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, एंड आईडी प्रूफ में इन्होंने बोला है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ था Currently valid photo identity proof may be PAN card, passport, permanent driving license, voters card with photograph, bank passbook with photograph, photo identity proof issued by the gazette officer। मतलब ये सारी चीजें आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि आपको 2 एडिशनल फोटोग्राफ लेकर जाना ही है। एंड हाँ, राशन कार्ड और जो लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपका आईडी प्रूफ के फॉर्म में वर्क नहीं करेगा, तो वो आपको नहीं लेकर जाना है। ठीक है, एक फोटो पेस्ट होगा, 2 फोटो एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 3 फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए। आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम है, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है इससे 15 से 20 मिनट आप मान के चलो, मिनिमम 30 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है। आपके रिपोर्टिंग टाइम से भी 30 मिनट पहले आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही क्लियरली लिखा गया है, योर फोटोग्राफ एफिक्स्ड ऑन द कॉल लेटर शुड मैच द वन अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो
तो जो फॉर्म को अपलोड करते टाइम, सॉरी, फॉर्म को फिलअप करते टाइम जो फोटो आपने अपलोड किया था सेम फोटो आपके पास होनी चाहिए, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप एग्जाम में अपीयर करें। तो ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि मैम अगर हमारे पास फोटो सेम नहीं है तो हम क्या करें, आप वो सेम फोटो बनवा लो, रख लो, कुछ भी अरेंजमेंट करो, लेकिन सेम फोटो होनी चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशन किया गया है। तो अगर वहां पर वो लास्ट मोमेंट पर मना कर देंगे तो उनकी गलती नहीं होगी, तो इसलिए आप पहले से अरेंजमेंट कर लीजिए, ठीक है। ओके इसके अलावा आपके एडमिट कार्ड में ये भी होगा, ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं इसके जस्ट नीचे ये बना होगा। अब देखो हैंड राइटिंग सैंपल में आपको क्या लिखना है, घर से कुछ भी लिखकर नहीं ले जाना है। जब आप वहां पर फर्स्ट लॉगिन करेंगे, फर्स्ट लॉगिन करने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट लिख कर आएगा, सेम वही स्टेटमेंट आपको यहाँ पर कॉपी करना है, मतलब स्क्रीन से देखकर यहां पर आपको लिखना है, क्योंकि ये आपके ये आपका हैंड राइटिंग सैंपल होगा। तो घर से लिखकर कुछ भी नहीं ले जाना है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, फर्स्ट लॉगिन करेंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट लिख कर आएगा, वही आपको यहाँ पर कॉपी करना होगा, ठीक है। तो पहले से कुछ भी नहीं लिख कर ले जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने कौन सी आईडी लेकर गए हैं, आधार, पैन, जो भी आप लेकर गए हैं वो लिखना है, और फिर आईडी नंबर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। कैंडिडेट सिग्नेचर में यहां पर आपका साइन होगा, ठीक है। बाकी यहां पर और यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर साइन करना है, यहां आपको कुछ नहीं करना है, यहां भी आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर कंप्यूटर स्क्रीन से देखकर लिखना है, यहां पर आईडी का नाम लिखना है, यहां पर आईडी नंबर लिखना है, यहां पर साइन करना है। ये सब आप नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है, ये आपका काम नहीं है। चलिए, तो ये सारी चीजें होगी। कुछ और भी चीजें यहाँ पर बोली गई है, ड्रेस कोड को लेकर इन्होंने ऑलरेडी एडमिट कार्ड में मेंशन किया हुआ है। लाइट क्लोथ्स विच कैन नॉट बी यूज फॉर हाइडिंग एनी इंस्ट्रूमेंट और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो कोई भी ऐसी ड्रेस आपको नहीं कैरी करनी है जिसमें आप किसी भी डिवाइस को हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं, तो लाइट क्लोथ आपको कैरी करना है। हाफ स्लीव्स बट नॉट हैविंग बिग बटन्स और एनी बैज, ब्रॉच एक्सेट्रा विच कुड बी यूज टू हाइड द कम्युनिकेशन डिवाइस, ब्लूटूथ, कैमरा एक्सेट्रा, एंड स्लीपर, सैंडल्स एंड नॉट शूज। शूज नहीं अलाउ है, तो आप स्लीपर या सैंडल पहनकर जाना, शूज अवॉइड करना, इग्नोर करना, अदरवाइज वो बाहर बोलेंगे कि निकाल दीजिए, तो इट्स बेटर आप स्लीपर पहन लेना, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें होगी। और किसी भी तरीके का आप लाइक ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स हो गया, प्लास्टिक पाउच हो गया, कैलकुलेटर, स्केल, पेन ड्राइव, लॉन्ग टेबल, कैलकुलेटर, घड़ी, ये सारी चीजें आप इग्नोर करना, ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए, अब जब आप लॉग इन कर देंगे, है ना, जब आप लॉगिन करेंगे फर्स्ट लॉगिन, तो यहाँ पर ऐसा एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपको क्या करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस रीड करने हैं एंड देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये स्पेशली मैं उनको बता रही हूँ जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो ऐसे बहुत सारा मतलब सेम ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, वो आपको पढ़ना है। यहाँ पर लैंग्वेज जरूर सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर ओपन होगा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। ये जो बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है, जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे ये आपका लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करेंगे, तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और जैसे ही यहाँ पर लॉगिन होगा तुरंत आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी पहला सब्जेक्ट होगा वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि इसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी है। अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया तो फिर वो आपका सेव नहीं होगा, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि सेव एंड नेक्स्ट करके ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है। कभी कभी यहाँ से भी लोग चले जाते हैं, यहाँ पर मार्क किया, डायरेक्टली यहाँ से स्विच कर गए और इसको सेव नहीं किया, तो फिर वो आपका काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो सेव ही नहीं होगा ना। तो सेव एंड नेक्स्ट करना आप मत भूलना। और ये जो सबमिट टेस्ट है इस पर गलती से भी क्लिक मत करना। वैसे ये लॉक होता है बट स्टिल अगर वो लॉक नहीं है तो आप इस पर क्लिक मत करना, क्योंकि अगर एक बार ये सबमिट हो गया टाइम ओवर होने से पहले तो दोबारा आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इस पर तो बिल्कुल भी क्लिक मत करना, ठीक है। तो किस तरीके से एग्जाम देना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान आपको रखना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बाकी इसके अलावा अगर आप एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ सुपर पास में एनरोल करवा सकते हैं। देखिए
टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर जाना है। किसी भी वीडियो को रैंडमली आप ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी बैच का लिंक दिया गया है। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ है ना, एंड एसबीआई क्लर्क प्री मेंस, एसबीआई क्लर्क लाइव बैच, एसबीआई क्लर्क रिकॉर्डेड, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, बीओबी, एलआईसी, सारी बैचेस यहाँ पर दी गई हैं। आपको सिंपली सुपर पास में एनरोल करवाना है। सुपर पास ये लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करना। सुपर पास में ये सारे बैचेस, जितने भी बैच आपको दिख रहे हैं, सब आपको फ्री मिलेंगे। आपको अलग अलग कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुपर पास में एनरोल करवाना है। सारे बैचेस उसमें आपको मिलेंगे और इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी नोट, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इवन हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो भी आपको इसमें फ्री में मिलेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर जाना, सी ऑल प्लान्स पर क्लिक करना है। 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं आप ले लीजिएगा। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज करना, प्रियाटी, PRIYAT। आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट लास्ट मोमेंट पर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। आपको मॉक टेस्ट देना है वो इसमें मिल जाएगा, आपको लाइव क्लासेस करना है वो भी इसमें मिल जाएगा, आपको करंट अफेयर मैगजीन चाहिए वो भी इसमें मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर देखना है वो भी इसमें मिल जाएगा। मतलब सुपर पास में सब कुछ मिल जाएगा, अलग से कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं है, बस वन टाइम पेमेंट करना है। ओके, तो फटाफट से एनरोल करवा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अगर रिवीजन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।